ਪੂੰਛ ਤੰਗ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ सलवार दे, पूंछ तंग पा के रखी सलवार दे। मैं बेसिकली बारामूला से हूँ, मेरे पापा कश्मीर के हैं जी। और मेरी मदर जम्मू की, उनकी लव मैरिज थी। आप में एफर्ट्स होते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपके घर वालों का सपोर्ट ना हो आप उस चीज को पूरी तरह से नहीं कर सकते। लेकिन मेरे हस्बैंड, एक ऐसा ऊपर वाले ने मुझे वो नायब तोहफा दिया है, जिस इंसान ने मुझे बढ़ाया है, नहीं कि वो मुझे फोर्स करते हैं कि नहीं अवतार करना है, आप आगे बढ़ सकते। ससुर जी हैं, वो भी बहुत ही अच्छे गायक, कहूँ कि वो कीर्तनीय थे, कीर्तन करते थे और बहुत ही फॉरेन में भी उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी थी। और घर पे जब वो 14 साल वो बेड पे थे रजनी, तो उन दिनों फिर पापा जी ने कुछ भी बोलना तो मैंने हारमोनियम पे सीखना या उनसे कोई चीज़ें सीखनी, तो वो भी बड़ा सपोर्ट मुझे रहा कि वो मुझे कहते थे नहीं तुम कर सकती हो। मुझे सास भी ऐसी मिली कि मैं सोच नहीं सकती, मुझे लगती है कि वो मेरी फ्रेंड है और उन्होंने पूरा मेरा साथ दिया। वो बच्चों को संभालना, जब मैंने जाना यहाँ से तो मम्मी ने आधा काम करके रखा होता था कि अवतार आएगी तो उसके बाद चलो बच्चों को देखेगी, फिर मैं ऐसा करूँगी, और सारा मेरा सपोर्ट करना मेरे साथ। कभी भी मुझे ये नहीं कहा कि तुम नहीं करो। नमस्कार, संडे स्पेशल कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जैसे कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में अलग अलग हस्तियों से रूबरू करवाते हैं, बातचीत करते हैं, ढेर सारे अच्छे मैसेज भी आप तक पहुंचाते हैं और बहुत प्यारे गीत भी सुनते हैं। आपको पता है आज जिन्हें हमने अपने स्टूडियोज में दावत दी है, एक नहीं दो नहीं बल्कि 5 भाषाओं में गाती हैं, बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। बिल्कुल आप ठीक समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अवतार कौर की, जिन्हें प्यार से हमारी इंडस्ट्री में सपना कहा जाता है और बिल्कुल हमारे स्टूडियोज में मौजूद है। सपना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। रजनी जी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपके स्टूडियो में आके, और आज संडे स्पेशल है और मैं चाहती हूँ कि संडे हमारा बहुत ही खूबसूरत हो, जो हमारी गुफ्तगू हो आपस में, जो व्यूअर्स के पास पहुँचे। देखिए संडे तो वाकई सपना बहुत खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि हमारी मेहमान इतनी खूबसूरत है तो संडे स्पेशल क्यों नहीं होगा। तभी हम देख के प्रोग्राम का नाम रखते हैं संडे स्पेशल। तो ये बताइए सपना जी, जैसे मैं आपको सपना बोल सकती हूँ? जी जी बिल्कुल जी। सपना जी देखिए, जैसे जब हम शुरुआत करते हैं, जी जी, मतलब जैसे आपकी गायकी में रुझान रहा, तो ये बताइए कि मतलब शुरू से घर में कोई माहौल था गाने का या फिर किस तरह से शुरू किया? रजनी जी शुरू से ही मेरे घर में गाने का माहौल था, क्योंकि जो मेरी मदर हैं वो जम्मू की हैं, तो उन्हें गायकी का काफ़ी शौक था। और जब भी हमारे घर में कोई भी फंक्शंस होते या कोई कार्यक्रम होते, कोई घरेलू प्रोग्राम्स होते, तो मम्मी ने वहाँ पर ढोलकी लेके बैठ जाना और मम्मी ने वहाँ पर अपने संगीत को कुछ ना कुछ गाते रहना, कोई डोगरी में कोई पंजाबी में। और मैं छोटी सी थी, तो मैंने क्या करना, मैंने स्पून लेके, चम्मच लेके और मम्मी के साथ उसे टक टक करके और बजाते रहना। तो मम्मी ने ऐसे नोटिस किया कि ये साथ में मेरे गुनगुनाती है, छोटी सी है, अभी बोल पाती नहीं है, लेकिन मेरे म्यूजिक को ये रिप्लाई करती है। तो फिर मम्मा ने पहचाना, और जब स्कूल में एडमिशन हुआ तो मुझे पापा अभी भी बताते हैं कि आप तब 2.5 साल की थी। तो मैंने जब मैम से कहा कि ये अवतार कौर हैं, इनका न्यू एडमिशन हुआ है, तो मैम ने कहा कि आप कुछ सुनाइए। तो मैंने उस वक्त मछली जल की रानी है बिल्कुल फ्लुएंट एकदम से गा के सुना दिया। तो वो चीज़ जो है टीचर्स को लगा कि इस बच्ची की बड़ी ही स्पष्ट और अच्छी आवाज़ है, तो शायद ये गायकी में या कुछ ऐसा बोलने में ये निखर जाए। तो पापा ने उसी चीज़ को देखा और वो मुझे जब भी स्कूल के कोई भी प्रोग्राम्स होते थे रजनी जी, वहाँ पर वो मुझे गाने का मौका देते और साथ में आते थे। आके उन्होंने मुझे कहना कि अवतार तुमने ऐसा नहीं, ऐसा गाना है, ऐसा नहीं, वो मतलब पूरा मुझे इन्वॉल्व होते थे उस प्रोग्राम। वहीं से मेरा ये शुरुआत बचपन से। तो जैसे आपने मुझे कहा कि आपकी मम्मी जम्मू की है, मतलब आप जम्मू से ताल्लुक नहीं रखती? मैं बेसिकली बारामूला से हूँ, मेरे पापा कश्मीर के हैं। जी। और मेरी मदर जम्मू की, उनकी लव मैरिज थी और इसी कारण फिर मैं कश्मीरी भी है और सबसे बड़ी बात आप हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी बहुत बड़ी बात है। हाँ, और बाकी हमारा हिंदुस्तान है ही बहुत खूबसूरत, सब फूल मिलके एक बहुत खूबसूरत गुलदस्ता जो बनता है ना, बहुत खूबसूरत। तो ऐसा करते हैं, जैसे आप बहुत सारी भाषाओं में गाती हैं, तो सपना जी ये बताइए कि सबसे पहले आप हमें क्या सुनाने वाली हो, कौन सी भाषा में सुनाने वाली? मैं रजनी जी आपको पंजाबी का एक 2 लाइनें सुनाना चाहती हूँ। इस वक्त में मुझे वो याद आ रही है, क्योंकि जब शुरुआती दौर में मैंने ये म्यूजिक में शुरू किया था तो इन गानों का काफी चलन था और इनको मैं गाया करती थी। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी 2 लाइनें बिल्कुल सुनाइएगा। चरखा मेरा रंगला
बिच सोने दिया मेखा चरखा मेरा रंगला, बिच सोने दिया मेखा वे मैं तेनू याद करा जद चरखे वल वेखा, वे मैं तेनू याद करा जद चरखे वल वेखा, चरखा मेरा रंगला बिच सोने दिया मेखा, चरखा मेरा रंगला बिच सोने दिया मेखा वे मैं तेनू याद करा जद चरखे वल वेखा। अरे अरे बहुत, जैसे आप गाती है ना जी, सपना जी। जी, आप ऐसे गाने में गुम हो जाती हैं। आप तो होती हैं, जो हमारे दर्शक है ना वो भी गुम से हो जाते हैं, और मैं भी बिल्कुल गुम हो गई कि अरे जो चीज दिल से गाई जाए ना वो सीधे दिल को टच बिल्कुल करे। रजनी जी, म्यूजिक है ही चीज ऐसी है, और जब आप उसको दिल से निभाते हो तो वो ऑडियंस तक पहुंचती ही है। जी बिल्कुल। तो देखिए ये बताइए कि आपने सिखलाई किससे हुई आपकी, जैसे गायकी है तो सीखा किससे आपने? रजनी जी, मैं आज से कोई 15-16 साल पहले की बात है, मैं जब इस फील्ड में आई, एज ए प्रोफेशनल में आई, तो मैं एक स्कूल में टीचर थी, साइंस की टीचर थी अपने प्राइमरी स्कूल में। तो वहाँ पर एक एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर की तरफ से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ, जी, कल्चर कल्चर एकेडमी की तरफ जी, से। जी। वहाँ खूब सारे ऐसे जो टैलेंट था उनको उभारने की कोशिश की जाती है, जो दूर दराज के लोग थे जिनमें टैलेंट था, कोई म्यूजिशियन था तो कोई गायक था, जिस तरह वो एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज किया गया हमारे स्कूल के अंदर। तो मैं अपने प्रिंसिपल सर के पास गई, मैंने कहा सर आज यहाँ क्या हो रहा है, कुछ म्यूजिक हो। तो रजनी मेरे अंदर से ना कुछ वाइब्रेशंस आ रही और मुझे कुछ हो रहा था, फ्लूट की आवाज़ सुन के, सब मतलब म्यूजिक को देख के अजीब सा मुझे फील हो रहा कि मैं गाऊं। जी। तो मैं प्रिंसिपल सर के पास गई, मैंने कहा सर मैं भी गाना चाहती हूँ। वो कहते ये तो जो म्यूजिशियन हैं, जो कलाकार हैं, उनको उभारने के लिए प्रोग्राम, आप तो टीचर हैं। तो मैंने कहा सर प्लीज़, कहते आप कश्मीर से हो तो आप कैसे डोगरी गाना गाएंगी। मैंने कहा सर प्लीज़ मुझे गाने दीजिए एक अरे, लाइन। जी। तो मैंने इतना तो रिक्वेस्ट किया, और वहाँ पर शमीमा अख्तर जी और बेशन जी, जो कि कल्चर एकेडमी में तब कल्चर ऑफिसर थे, और वो आए थे और काफ़ी टीम आई हुई थी, और वो बहुत अच्छे सिंगर भी बहुत हैं। अच्छे सिंगर। सिंगर भी और बहुत उन्होंने अच्छे हैं। जब सुना तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप 2 लाइनें गाई। और आप यकीन करेंगी रजनी जी, वहाँ पर जब वो प्रोग्राम पूरा हुआ और उसमें मैं ही फर्स्ट आई, और अरे! उस टाइम मुझे वहाँ अवार्ड मिला, और वो दिन आया और आज का दिन आया, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। वहीं से मैंने कल्चर एकेडमी ज्वाइन किया, बेशन सर से मैंने सिखलाई की, फिर भारतीय लोक संगीत कला संस्थान में मैंने आगे से पूरी एक डिग्री करी। तो और उसके साथ बहुत सी स्टेट्स में मैं फिर परफॉर्म करने लगी। वो एक पल था जो मेरे मन के अंदर से गवाही थी कि नहीं तुम्हें ये करना है। और मैंने वहाँ पर गाना गाया, एक डोगरी और कश्मीरी, और मैं वहाँ फर्स्ट आई, फर्स्ट इन द सेंस कि मैं सिलेक्ट हो गई। बहुत बड़ी मुझे बात, बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी होती है जी वाकई। जब हमारे मन की होती है ना सपना, वो चीज, देखिए हम दुनिया में पैसा कमाते हैं, ठीक है, हम कुछ भी काम करते हैं, ठीक है, पेट भरना काम करना है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम पैसा खर्च, मतलब पैसा हमें नहीं मिल रहा होता है या वो खर्च नहीं कर रहे होते, लेकिन वो काम हमारे दिल का होता है ना, तो बहुत मजा आता है। आपको पता है मुझे बातें करना बहुत अच्छा लगता है, जब भी मौका मिलता है मौके को हाथ से जाने नहीं देती। जी, तो चलिए अब गायकी की बात करें तो आपने हमें पंजाबी बहुत अच्छा सुनाया। इस बार भी हमारे दर्शक जो है ना इंतजार करें कि इस बार सपना हमें क्या सुनाने वाली। मैं अब आपको डोगरी की 2 लाइनें सुनाती हूँ। बिल्कुल सुनाइए। तो मैं तुम्हें ऐसा माहौल रजनी क्रिएट करके दूंगी अपनी व्यूअर्स का, हमें लगेगा कि हम पहाड़ों पे ही बैठे हुए हैं और वहाँ पर एक म्यूजिक चल रहा है, शो चल रहा है जिसमें हम परफॉर्म कर रहे हैं। बिन्नाले जोगिया बीड़े जोगिया, बिन्नाले जोगिया बीड़े जोगिया, मेरे प्यो की दी गल सुना जोगिया, बिन्नाले जोगिया बीड़े जोगिया, बिन्नाले जोगिया बीड़े जोगिया, मेरा जो
शालू भी उड़ी उड़ी जा जोगिया बिन्ना ले जोगिया बीड़े बो जोगिया बिन्ना ले जोगिया बीड़े बो जोगिया। वाकई हर गीत आपका बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा दिल से गाती है। देखिए मायके की बात करते हैं, जैसे इस गाने में मायके को जी, जी। मायके की बात की। देखिए मायके की जब लड़कियां, आजकल तो खैर फोन सिस्टम है, वीडियो कॉलिंग है, मतलब लगता ही नहीं हम दूर है, बिल्कुल। लेकिन पहले जब लड़की थी दूर दराज, माँ बाप का चेहरा देखती मुद्दतें हो जाती मुद्दतें थी। हो जाती थी और रजनी। कभी इतना लास्ट वक्त आ जाता था कि माँ की डेथ हो गई डेथ तो हो हम गई, फिर पहुंचते थे। फिर पहुंचते थे। बिल्कुल और रजनी। वो दिन, और जब मायके से कोई सौगात आती थी तो मतलब लड़की को कितनी खुशी खुशी होती होती थी, बिल्कुल। जी। तो बिल्कुल आपने गाने में उस जो व्याख्या की है, जिसने लिखा भी हुआ है ना, जी, तो जी। बहुत खूबसूरती से गाया भी, बहुत अच्छा जी, गाया रजनी। आपने। अच्छा सपना जी, जैसे आप बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हैं, जी, 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 और जी। उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइएगा। रजनी जी, सबसे बड़ी बात है कि मैं बहुत से ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी, लेकिन जिस ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे एक लक्ष्य दिया जीवन का कि मुझे लाइफ में कुछ करना चाहिए, अगर मैं इस दुनिया में आई हूँ तो मेरा एक मकसद है यहाँ आने का। रजनी जी, एक प्रोग्राम हुआ हमारा जोड़िया में, जहाँ पर मुझे ऑर्गेनाइज टीम ने कॉल किया कि आपको वहाँ परफॉर्मेंस देनी है। वहाँ पर एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसके ताल्लुक में एक प्रोग्राम था। जी जी। तो वहाँ पर जब मैंने प्रोग्राम किया तो वहाँ पर मुझे सहयोग इंडिया के जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर अश्विनी कुमार जोजरा जी, वहाँ से उनसे मेरा संपर्क हुआ। और जब मैंने उनसे संपर्क हुआ मेरा, तो उनके बाद जब मैं उनसे मिली, मैंने उनके ऑर्गेनाइजेशन में देखा क्या काम हो रहा है। वहाँ डिसेबल बच्चे रजनी जो हैं उनको म्यूजिक के थ्रू, गेम्स के थ्रू, उनके लिए एक बहुत ही उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना के रखा कि उन बच्चों को वो मतलब उनके पिता के समान उन बच्चों को रखते हैं, और उन बच्चों की स्पोर्ट्स से लेके हर चीज़ का वो ध्यान रखते हैं। उन्होंने तकरीबन अपना जीवन ही उसमें लगा दिया। और जब मैंने वो चीज़ देखी तो उनके एक प्रोग्राम में मैंने गाना गाया। एक बच्ची आई जो आंखों से देख नहीं सकती, और वो डोडा भद्रवा से भी आगे से किसी जगह से वो लड़की आई, और उसने मुझे कहा कि जब मैंने उसको अवार्ड दिया, सर ने कहा कि सिंगर्स को देंगे, तो मैंने दिया। तो वो मुझे ऐसे करके पकड़ रही है रजनी मैम, और कहती कि आप गाना सिखाएंगे। अरे तो रजनी, बिलीव करोगी, मैं उन दिनों में अपने म्यूजिक पे, उसमें अपने उभान में, आपको पता ही रहता है, तो किसी और चीज़ का ध्यान नहीं। तो मेरे को झटका सा लगा। फिर मैंने सर से कहा, मैंने कहा सर कैसे। फिर सर ने बकायदा उन बच्चों जो बच्चे सीखना चाहते हैं, उनका गांधीनगर में एक इंस्टीट्यूट खुला है, और अवतार के नाम से, अवतार एकेडमी फॉर वोकल ट्रेनिंग आर्ट एंड रिदम। अवतार मतलब Yes, आपके नाम से? yes, अरे क्या बात। अवतार एकेडमी फॉर वोकल ट्रेनिंग आर्ट एंड रिदम। तो इसमें बच्चों को मतलब फी लेते हैं किस तरह से इसका? और जो भी ये बच्चे, इनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट Free of सिखाते हैं। और इसमें मेरे 2-3 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आगे गा रहे हैं और परफॉर्म भी कर रहे हैं। उसमें एक कुसुम है, बच्ची है, और एक अलंकार है, और ये दोनों बच्चे बहुत आगे बढ़ रहे हैं, और बाकी कुछ बच्चे सीख रहे हैं। और देखिए, अगर ये बहुत सारे बच्चे जैसे आपके साथ कांटेक्ट करना जी, चाहते हैं, जी, तो जी। किस तरह से आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? वो इस ऑर्गेनाइजेशन को भी संपर्क कर सकते हैं। वो मुझसे एज ए आप अपना नंबर अगर बता देती हैं बिल्कुल, मैं अपना नंबर आपको बताती हूँ। 9622069657 अवतार कौर। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकती हैं, और कर सकते हैं जो भी वो संपर्क करना चाहते हैं। क्योंकि वो बच्चे जब सीखते हैं, जब गाते हैं, आपके मन को संतुष्टि मिलती है। रजनी जी, हम बहुत जगह परफॉर्म करते हैं, बच्चों से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, वाह भाई लूटी जाती है, देखा जाता है, खुशियाँ मिलती हैं, कमाई होती है, हर चीज़ में हम आगे। लेकिन जब वो बच्चे आके आपको प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, वो अलग ही एक एहसास रहता जी, है। वाकई। और मैं ऐसी उन बच्चों से जुड़ी हूँ कि मैं आज काफ़ी साल से उस ऑर्गेनाइजेशन, जब भी उनके प्रोग्राम्स होते हैं, यहाँ पर जो भी प्रोग्राम होते हैं, वहाँ पर हमारी पूरी टीम परफॉर्म करती है। क्या बात है। देखिए, अपने लिए तो सब करते हैं, बात होती है दूसरों के लिए कर दिखाने की। बिल्कुल, बिल्कुल। दिल से दूसरों के लिए कर दिखाना, वही सही बात होती है। तो एक बार फिर से हम गायकी का थोड़ा गायकी की तरफ आते हैं। ठीक है। तो सपना जी, इस बार आप हमें क्या सुनाने वाले हैं? हाँ रजनी जी, पंजाबी हो गया, डोगरी हो गया, डोगरी हो गया। अब मैं आपको एक पहाड़ी की 2 लाइनें सुनाती हूँ, जी। जो कि मुझे कश्मीर की याद आ रही है। वहाँ पर ये गाने गाए जाते थे। अब भी कई लोग जो पुराने हैं वो इनको गाते, मेरे दादाजी गाया करते थे, तो ये मैंने परफॉर्म भी किया है, जी। तो मैं चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। लगी कैंची दिला दियो,
बना बीच गुमी माड़ी कलमी अल्लाह गुमी माड़ी कलमी दर्शी का बना बीच गुमी माड़ी कलमी हो गुमी माड़ी कलमी झुलिया मड़ा मुड़े शीता रह गईया खेलाओ लगी कैंची दिला दी लगी कैंची दिला दियो दिल डाडो तंगे ओ दिल डाडो तंगे। अरे क्या बात है, ये गोजरी था, है जी ना? जी जी, वाकई ये पहाड़ी गोजरी मिक्स ही हो गया दोनों, लेकिन जी जी ये गोजरी गाना है। गानी। और ये गोजरी गाना आपको पता है अवतार सपना, मैंने इसे रेडियो में सुना बहुत बार, बहुत बहुत ज्यादा। इसे बहुत सारी गायिकाओं ने गाया भी है अपनी आवाज में। बिल्कुल, जी, बिल्कुल, बहुत खूबसूरती से गाया हुआ है, लेकिन आपने भी बहुत बहुत ज्यादा अच्छा गाया। शुक्रिया जी, जी। तो इसे कृष्णा कुमारी जी ने, जी बहुत जी अच्छी जी सिंगर है। हाँ रजी जी, मैं बोलना भूल गई, कृष्णा कुमारी जी से भी मैंने सीखा है। हाँ, ये हाँ, गाना शुरुआत- उनका- जी, हाँ, जी, जी। उस शुरुआती दौर पे जब मैं फील्ड में आई बिशन जी के बाद, मैंने कृष्णा जी को उनको फॉलो किया, उनसे पूरा सीखा। बकायदा मैं उनके घर जाती थी और उनसे काफी सारे डोगरी गाने और काफी सारी चीजें मैंने क्योंकि उनसे ये सीखी। गाना मैंने रेडियो में उनसे जी, जी, सुना हुआ है बिल्कुल, कि बिल्कुल। स्टेज परफॉर्मेंस में भी जी, कृष्णा जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत खूबसूरत। अच्छा, बिल्कुल। तो तभी तो शीशे में थोड़ी ना थोड़ी झलक जरूर दिखती है। बिल्कुल रजनी। जी, देखिए आप फैमिली की बात करते हैं तो जी। देखिए अनमैरिड लड़की है तो पापा की परमिशन चाहिए, मैरिड है तो हस्बैंड का साथ चाहिए। आप ये बताइए कि पापा की सपोर्ट तो आपको मिली, लेकिन हस्बैंड की सपोर्ट कहाँ तक मिली? रजी जी, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ उस ऊपर वाले की, उस वाहिगुरु की, कि जिन्होंने मुझे ऐसा एक जीवन साथी मुझे दिया। एक मैं कहती हूँ ऐसा वो दुनिया का नायाब तोहफा मुझे दिया, जिस इंसान ने उंगली पकड़ के मुझे वहाँ, जहाँ बड़े बड़े दूर दराज गाँव में प्रोग्राम होते थे रजनी जी हमारे, जब शुरू कल्चर अकेडमी के साथ जब हम जुड़े थे, उन्होंने लेके जाना और परफॉर्म होने तक कई बार तो वहीं पर रहना, और शाम को जब परफॉर्मेंस खत्म होती तो साथ में लेके आना, और घर पे बच्चों को भी उन्होंने देखना, मेरे इन लॉज हैं उनको भी उन्होंने देखना जब मैंने फील्ड में होना, परफॉर्म में होना। और उन्होंने इतना साथ दिया है कि जब घर पे आके मैंने अगर एक काम करना, उन्होंने दूसरा साथ में मेरे करवा देना, बच्चों को देख लेना, स्कूल होमवर्क से लेके हर चीज। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं रजनी, आप में एफर्ट्स होते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपके घर वालों का सपोर्ट ना हो, आप उस चीज को पूरी तरह से नहीं कर सकते। लेकिन मेरे एक हस्बैंड, एक ऐसा ऊपर वाले ने मुझे वो नायाब तोहफा दिया है, जिस इंसान ने मुझे बढ़ाया है, नहीं कि वो मुझे फोर्स करते हैं कि नहीं अवतार करना है, आप आगे बढ़ सकती हो। और देखिए आज मैंने देखा, आज भी आपके हस्बैंड आपके साथ बिल्कुल, जब आए तो आपको यहाँ छोड़ के गए कि मैं थोड़ा सा काम करके आता तब तो प्रोग्राम करो, उसके बाद मैं वापस लेके जाऊंगा। वाकई अगर जीवन साथी साथ अच्छा मिल जाए ना तो जिंदगी संवर जाती है। और सपना ये बहुत हद तक हम लड़कियों पे भी डिपेंड करता है। ये तो आपने पते की बात कही है। मैं रजनी जी बताती हूँ अपने घर की, जो मेरे ससुर जी हैं वो भी बहुत ही अच्छे गायक, कहूँगी वो कीर्तनीय थे, कीर्तन करते थे, और बहुत ही फॉरेन में भी उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी थी। और घर पे जब वो 14 साल वो बेड पे थे रजनी, तो उन दिनों फिर पापा जी ने कुछ भी बोलना तो मैंने हारमोनियम पे सीखना या उनसे कोई चीज़ें सीखनी, तो वो भी बड़ा सपोर्ट मुझे रहा कि वो मुझे कहते थे नहीं तुम कर सकती हो। मैं कहती नहीं पापा जी मैं कैसे करूँगी, नहीं तुम कर सकती हो। और उनकी सेवा और उनकी आशीर्वाद से आज मैं यहाँ तक पहुँची। बिल्कुल। और घर में आपकी सासू माँ का भी काफी सहयोग रहा। सासू माँ का क्या सहयोग रहा आपको रजनी, मैं आपको बताऊं, जब आप घर में होते हैं अपने मदर फादर से आप काफ़ी उम्मीदें रखते हैं, लेकिन मुझे सास भी ऐसी मिली कि मैं सोच नहीं सकती, मुझे लगती है कि वो मेरी फ्रेंड है। और उन्होंने पूरा मेरा साथ दिया। वो बच्चों को संभालना, जब मैंने जाना यहाँ से तो मम्मी ने आधा काम करके रखा होता था कि अवतार आएगी तो उसके बाद चलो बच्चों को देखेगी, फिर मैं ऐसा करूँगी, और सारा मेरा सपोर्ट करना मेरे साथ। कभी भी मुझे ये नहीं कहा कि तुम नहीं करो या कुछ नहीं, बहुत तो सपोर्टिव, कहीं भी उन्होंने जाना नहीं, अगर मैं कहीं फील्ड में हूँ तो उन्होंने घर पे ही रहना और पूरा काम घर वालों का, मतलब पूरी सपोर्ट। देखिए दोनों तरफ से ताबुन हो तो ही हम बुलंदी को छू सकते हैं। मैं कहती हूँ संगीत के साथ साथ रजनी, आपको क्या बताऊं कि उन्होंने मुझे
खाना बहुत अच्छा बनाना भी सिखाया। ये छोटी बात नहीं है बहुत बहुत कि मेरी छोटी उम्र में ही शादी हो गई थी। कहते हैं ना दिल का रास्ता बिल्कुल। जो होता है जब पेट बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ से होके तो निकलता मम्मी है। ने वो संगीत के साथ साथ मुझे इन चीज़ों में भी मुझे जी। आगे बढ़ाया और मैं इस लेकिन हम चाहते हैं कि अगले प्रोग्राम में हम आपकी मम्मा से जरूर मिलें, क्योंकि हमने सुना है कि आपकी सासू माँ गाती भी बड़ा मैं अच्छा जरूर लेके और आऊंगी, खाना भी मैं बहुत चाहती हूँ, अच्छा मैं बनाते हैं। चाहती हूँ उनको तो मैं अगली लेके बार आऊंगी। जरूर लाइएगा, क्योंकि जी। हम अपने दर्शकों से ऐसे आइडियल पर्सन को जरूर मिलाना चाहेंगे। जी। तो इस बार सपना आप हमें क्या सुनाने वाली? रजनी जी, मैं सुनाती हूँ आपको कुछ पंजाबी का ही एक बिल्कुल सुना सुनाइए। देती हूँ, कोई तड़क भड़क वाला जी। जरा खूबसूरत लगे। हम्म। पूंछ तंग पाके रखी सलवार दे, पूंछ तंग पाके रखी सलवार दे, अखा फाड़ बैठी वेरी बाजार दे, तू जानी मेरा सच गोरीए, तेनू नजर किसे दी लग जावे ते नजरा तो बच गोरीए, ते नजरा तो बच गोरीए। हो पूंछ तंग पाके रखे सलवार दे, अखा फाड़ बैठे वैरी बाजार दे, तू जानी मेरा सच गोरीए, तेनू नजर किसे दी लग जावे ते नजरा तो बच गोरीए, ते नजरा तो बच गोरीए। हो काले रंग दा पजामा पाके ते खुली पानी कमीज तू, जदों लक नूं हुलारा मार तुर दी ते लगदी ऐ खास चीज तू, तेरा अंग अंग खांदा ए मरोड़े, हो तेरा अंग अंग खांदा ए मरोड़े, तू जानी मेरा सच गोरीए, तेनू नजर किसे दी लग जावे ते नजरा तो बच गोरीए, ते नजरा तो बच गोरीए। अरे क्या बात है। देखिए, गायकी जो होती, एक तो होता है सिंगर, बहुत जी। अच्छा, एक होता है सिंगर होने के साथ साथ परफॉर्मर होना। और सपना जी, ये दोनों खूबियां आप में है। और देखिए, आप गाती तो अच्छा है, लेकिन उसके साथ आप परफॉर्मेंस जबरदस्त है। शुक्रिया जी रजनी बिल्कुल, जबरदस्त परफॉर्मर है। और लगता है कि आप ऐसे स्टेज पे बैठे हैं, बहुत सारी ऑडियंस हमारे सामने बैठी है और कह रहे हैं वाह क्या बात है। जी, तो चलते चलते आप हमारे दर्शकों को कोई खास मैसेज देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? हाँ रजनी जी, मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ दर्शकों को कि आप जितने भी दर्शक हमें सुन रहे हैं, आपसे मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जो भी बच्चा ही नहीं, जो भी आगे बढ़ती उम्र में भी जो भी लोग हैं, वो अगर संगीत से या किसी भी हुनर से जुड़े हैं, अपने हुनर को शेयर करें अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से, और उस चीज़ को उभारें, क्योंकि आप लोगों के साथ साथ खुद के लिए भी जीना है आपको और खुश रहना है। अगर आप में कोई हुनर है और उसको अगर वो पंख मिल जाते हैं तो वो खुशी क्या का बात है। ठिकाना नहीं जी। रहता, और अपने हुनर को आप बढ़ाए और इसी तरह से आगे जी। चलते रहें। सपना जी, आप हमारे स्टूडियोज में आई और बहुत अच्छी जानकारी दी, और सबसे बड़ी बात, बहुत मीठे वाले गीत भी आपने सुनाए। आप आई, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया रजनी जी। संडे स्पेशल कार्यक्रम में आज हमने आपकी मुलाकात करवाई अवतार कौर से, जिन्हें प्यार से सपना भी कहते हैं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत सारी भाषाओं में गाते हैं और मीठे गीत भी सुनाए। हमें पता है कि ये प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगा। आप कमेंट जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, और इसी तरह से अपना प्यार हमारे इस प्रोग्राम संडे स्पेशल के लिए बना के रखिएगा। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।